अब हम देखिए जातिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखिए इसमें जो व्यक्ति है वो बहुत ही विस्तृत अर्थ में है। दूसरे शब्दों में और समझ लेते हैं हम। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह, वर्ग या जाति को इंगित करवाने वाले शब्दों में समाहित हो जाते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ ये क्या है कि व्यक्तिवाचक किसी समूह, वर्ग या जाति को इंगित कराने वाले शब्दों में समाहित हो जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। जैसे राम लड़कों में समाहित हो, जैसे लड़का मैंने बोला तो सब लड़के आ गए, उसमें राम भी समाहित हो गया। सब लड़की, गीता, नदी, नदी में सब नदियाँ, हिमालय सब समाहित हो गए। आगे देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा एक प्राणी है, प्राणी की जाति, कुर्सी वस्तु, शहर, स्थान आदि का बोध कराते हैं, ये एक जाति का बोध कराते हैं। हाँ, गाय, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध होता है। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। इसमें सब गायें, दुनिया की सारी गायें समा गई। लड़का, लड़का बोलने से सभी तरह के वह सभी जगह के लड़कों का बोध होता है। जैसे राम, श्याम, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, डैनियल, परमिंद्र आदि। क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई, क्योंकि हमें और कैटेगराइज कर दिया। चाहे समूह का भी उप समूह बनाया जाए तो भी वो जातिवाचक में ही, जब तक कुछ, चाहे 5 लोगों का ही समूह हो, और जब तक समूह का बोध कराएगा वो किसी जाति का बोध कराएगा, छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, वो जाति के अंदर भी जाति हो सकती है। तो जो हमें जातियों का बोध कराते हैं वहाँ वो कितनी ही उसमें वर्गीकरण हो सकता है, तो वो खास अवस्था वाली जाति हुई। देखिए आगे और उदाहरणों से समझते हैं हम। नदी, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हम विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। जब नदी की नदियाँ बहती है, नदी बह रही है, तो सभी नदियाँ का बोध है। जब हम उनका खास नाम लेते हैं तब वो व्यक्तिवाचक। ये शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरयू से लेकर कावेरी तक सभी नदियाँ आ जाती है। अतः नदी जातिवाचक शब्द हुआ क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। पहाड़, यह शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शहर, शहर एक स्थान जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत सभी शहर आ जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि शहर बहुत बुरे होते हैं तो दुनिया के सारे शहर आ गए इस वाक्य में। लड़का, बोलो लड़के खराब होते हैं तो सब आ गए। लड़के से मोहन, सोहन, रमेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जातियों का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि सभी का बोध होता है। और मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। थैंक यू वेरी मच।